भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी संस्कृति, खाना, पहनावा सब कुछ लोगों को बहुत आकर्षित करता है, जिसकी बात कर रहे हैं वही है आंध्र प्रदेश। आइए आज हम आंध्र प्रदेश के इस बहुत ही खूबसूरत सफर पे चलते हैं। इस छोटी सी वीडियो में आपको उसकी संस्कृति, पहनावा, लैंग्वेज, उनकी सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए इस सफर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश का देखते हैं डांस। तो इसका जो डांस फेमस है वो है कुचिपुड़ी, लेकिन इसके साथ एक बात और है कि इंडिया के 8 क्लासिकल डांस हैं, जिसमें से कुचिपुड़ी भी एक है, यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य है वो 8 है। उन 8 में से एक है कुचिपुड़ी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कैपिटल के बारे में। तो इसकी कैपिटल है अमरावती, उसके अलावा है विशाखापट्टनम और तीसरी है कुर्नूल। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। अब वो कैसे हैं? अमरावती है वो विधायी है, विशाखापट्टनम है वो कार्यपालिका है, और कुर्नूल है वो न्यायपालिका है, यानी कि जुडिशरी है। ऐसे तीनों चीजें याद रहेंगी। अगर बात करते हैं इसके गठन की, तो इसका गठन हुआ था 1953 में, 2014 में तेलंगाना के अलग होने पर। ये चीजें याद रहेगी। और हाँ, डे आपको बतानी है, मैंने आपको बता दिया ईयर 1953, आपको डेट बतानी है कि किस डेट को हुआ था। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके गवर्नर की। तो इसके गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। जो उनकी मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो है एन चंद्रबाबू नायडू। और जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस है वो है धीरज सिंह ठाकुर। इस वीडियो में बहुत सारे डिटेल्स में नहीं बताया जाएगा, आपको सारी चीजें मेन पॉइंट में बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है। अब हम आगे देखते हैं इसके अलावा। अब इसका है स्टेट जो प्लांट है, जो राजकीय वृक्ष है, वो कौन सा है? नीम अथवा बेपा चट्टू। इसको क्या बोलते हैं? या तो नीम बोलते हैं, अथवा इसको मतलब इसका दूसरा नाम भी क्या है? इसका नाम है बेपा चेटू। उसके अलावा जो इसका राजकीय पुष्प यानी कि फ्लावर है वो है चमेली यानी कि जैस्मीन। जो राजकीय पशु है वो है काला हिरण, जिसको ब्लैक बग नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चे उनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए इंग्लिश में भी नीचे ट्रांसलेट कर रखा है सारा सब कुछ। राजकीय पक्षी है वो तोता, रोज रिंग पैरेट। उसके क्या होता है कि जो तोता होता है ना, वहां का जो पैरेट है, उसके गले में रेड कलर की रिंग होती है, जो कि वहां का राजकीय पक्षी है। और जो उसकी मेन लैंग्वेज है वो है तेलुगु। नेक्स्ट देखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो इसका फॉरेस्ट एरिया है वो है 22.46%। अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत है, तो इतने प्रतिशत है। इसके अलावा देश में दूसरी सबसे लंबी तटरेखा पहली गुजरात की है। और इसके वन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है? तो वो है 22.46%। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो उसकी बॉर्डर है, सीमा, वो कौन कौन सी जगह लगती है? तो वो लगती है तमिल, तेलंगाना, कर्नाटका और ओडिशा, इन जहां पर लगती है। उसके अलावा जो उसकी मेजर क्रॉप्स यानी कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? प्रमुख फसलें शुगर कैन, कॉटन, पेपर, पसस, गाना, कपास, काली मिर्ची, दालें, यानी कि आपकी 4 हैं। पहली हो गई गन्ना, दूसरी हो गई कपास, तीसरी हो गई काली मिर्च और फोर्थ हो गई दालें। तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। इसके अलावा हम चलते हैं मेजर फेस्टिवल। पोंगल के नाम से सारे बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि पोंगल उनका मेन है। लेकिन उसके अलावा उगादी, महाशिवरात्रि, शिवारी, ब्रह्मोत्सव और रामनवमी है। लेकिन मोस्टली अगर पूछा जाए तो आपको पोंगल और उगादी याद रखना है, बाकी की चीजें तो आपको याद रहेंगी। जो लोक नृत्य मैं बता ही चुकी हूँ, कुचिपुड़ी, बुट्टा, बोम्बालू, ढींगसा, वीर नाट्यम, और उसके अलावा पूरा और नृत्यम, ये सारी चीज क्या है? इसकी लोक डांस है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो कुचिपुड़ी को मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो इंडिया के 8 कल्चर जो हैं शास्त्रीय नृत्य, उनमें से कुचिपुड़ी भी है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। इसके अलावा जो ट्राइब्स है वो कौन कौन सा है, आप याद रखेंगे। जो जनजातियां हैं वो है अंध, भील, चेन्नू, भील कई जगह भी पाए जाते हैं, लेकिन अंध, भील, चेन्नू, गोंड, नेकपोड, राजगोड, गोडू, ये सब क्या है? जनजातियां हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो श्री वेंकटेश्वर, उसके अलावा राजीव गांधी और पापीकोंडा, ये सारे जो हैं वहां के नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो आपको ये सारी चीजें याद करके रखनी है, आप इनमें से नहीं भूलें। तो ये हो गए आपके ट्राइबल जनजातियां हो गई, राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अब नेक्स्ट वन हम चलते हैं। इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो वन्य जीव अभ्यारण्य है कोरिंगा, ठीक है। उसके अलावा है कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, और उसके अलावा है कौंडिल। तो ये चीजें याद रहेंगी। तो पहला हो गया कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, कृष्ण वन्य जीव अभ्यारण्य और कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा जो प्रसिद्ध हवाई अड्डे हैं फेमस, ठीक है, तो वो तिरुपति हवाई अड्डा, ये सब बच्चों ने बहुत बार सुना होगा, फेमस है काफी। तो पहला है तिरुपति हवाई अड्डा, फिर है विजयवाड़ा हवाई अड्डा, राजमुंद्री हवाई अड्डा, और उसके अलावा बेगम मेट हवाई अड्डा। तो उसके 3-4 फेमस हैं, इनको आपको याद रखना है। सबसे मेन तो तिरुपति है, तिरुपति आप हमेशा याद रखें, विजयवाड़ा है और राजमुंद्री है, और इसके अलावा है बेगम मेट। तो ये इसके हवाई अड्डे के बारे में है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अलावा रिवर्स, रिवर्स डैम। रिवर्स का है तो रिवर्स में कौन कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मगिरी जो कि महाराष्ट्र में है, कृष्णा, महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा नदियों के अलावा बात करते हैं डैम की, तो वो है नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा पर है, पोलवरम, राजोली बांध और तुंगभद्रा और मालवरम बांध,
जो कि पेन्ना नदी पर है। तो आपको ये याद रहेंगे कहाँ कहाँ पर है, जो ये है ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र के अंदर है, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर है। जो बांध है कृष्णा नदी पे कौन कौन सा है, नागार्जुन सागर बांध है। उसके अलावा गोदावरी पे कौन सा है, पोलावरम है। राजौली बंदा बांध कहाँ पर है, तुंगभद्रा पे। और जो माल्यवरम है वो कहाँ पर है, पेन्ना नदी पर है। अब नेक्स्ट चलते हैं लेक्स के बारे में। ये हो गई झील, रिवर्स और झील अलग अलग है, दोनों को एक मत कर लेना, ठीक है। अब इसके अलावा झीलें हैं तो उसमें है कोल्लेरू झील, पुलिकट झील, कंबम झील। उसके अलावा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, बच्चों को बड़ा ही शौक होता है, गर्मी आती है तो हम सर्च करते रहते हैं ना कहाँ कहाँ पे वाटरफॉल है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वाटरफॉल है, तो यहाँ पर है नागापुरम जलप्रपात जो कि चित्तौड़ में है, तालकोना जलप्रपात जो कि चित्तौड़ में ही है, और एत पतला जलप्रपात जो कि गुटूर में है, ठीक है। इनके ऊपर ये बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें याद रहेंगी, लेक्स याद रहेगी, वाटरफॉल याद रहेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है। अब हम देखते हैं जीआई टैग्स के बारे में। ऐसे तो वहां पर जीआई टैग्स बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले देखेंगे उपपा जमदानी साड़ी, यानी कि जो लोकल लोग होते हैं, मजदूर होते हैं वहां के, या फिर लोकल कारीगर होते हैं वहां के, तो सब हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस होता है जो हाथों से बनाते हैं। तो ऐसे ही वहां पर एक हस्तशिल्प का नमूना है, ऐसे हाथों से साड़ी बनाई जाती है जो कि है उपमा जमदानी साड़ी। उसके अलावा वेंकटगिरी साड़ी होती है, और तीसरी है कोंडापल्ली बोमुल्लू, यानी कि ये भी एक हस्तशिल्प है, ये भी हाथों से बनाया जाता है। और हैंडक्राफ्ट को आजकल के टाइम पे लोग बहुत पसंद भी करते हैं, और एग्जामिनर कोई बड़ा पसंद है पूछ लिया जाता है, इसलिए इसमें फेमस है मछली पट्टनम कलामकारी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जो मछली पट्टनम कलामकारी है इसमें से काफी बार पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखें कि कहाँ के हस्तशिल्प में से है और कौन सी वाली साड़ी है। अब उसके अलावा ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता था, पहले के टाइम में कुछ नाम अलग होते थे, अभी के टाइम पे नाम अलग है। तो पूछ लिया जाता है ना कि पुराने टाइम में जवालीपुर किसका नाम था, ठीक है, किसको बोलते थे। तो ऐसे ही इसको बोला जाता था आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा, धान का मतलब होता है चावल, ठीक है, तो इसको धान का कटोरा बोला जाता था। इसके अलावा बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री थे इसकी श्री नीलम संजीव रेड्डी। और अगर बात करते हैं राज्यपाल की, गवर्नर की, तो वो थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। ये सारी चीजें हैं। अब आपको आई होप इस वाले वीडियो से बहुत सारी नॉलेज आपको मिल गई होगी। इसमें कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा इस आंध्र प्रदेश के बारे में आपको जानकारी दी जाए। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अरुणाचल प्रदेश की, तो आप स्टे ट्यून। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।